हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आप सभी को आज के क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो सवाल आते हैं बोर्ड में उनका अध्ययन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं, जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यदि कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखी जाए, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हों, रियल नंबर्स हों, तो हम कहें a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 a नहीं हो सकता कभी भी 0, यानी a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। देन b का मान भी 0 नहीं हो सकता है, c का 0 हो सकता है। तो ऐसा कोई समीकरण जो इस फॉर्म में लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये ए बी सी कैसी हों, वास्तविक संख्याएं हों, रियल नंबर्स हों, और a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। c 0 हो सकता है, बट a b यानी a और b के मान कभी भी 0 नहीं हो सकते, यानी ये द्विपद होना चाहिए, तभी हमारा रैखिक समीकरण होगा। अब हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन दी है कि दो बिंदु कब प्रतिच्छेद करेंगे। दो बिंदु कब प्रतिच्छेद करेंगे? तो जब दो बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे तो उस समीकरण का जो युग्म होगा, उस समीकरण का युग्म का हल जो होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ये अद्वितीय हल होगा कब? जब हमारी कंडीशन a1 अपान a2 बराबर नहीं होगी b1 अपान b2 के। बराबर नहीं होगा a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तब क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। संपाती कब होंगे, यानी दो रेखाएं संपाती कब होंगी? तो दो रेखाएं तब संपाती होंगी जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, यानी जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 अपान c2, ये कंडीशन, यानी सभी के सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी के सभी जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, बराबर होगा c1 अपान c2 के, तब जो होगा। अब इसका हल क्या होगा? तो इसके कह रहा है अपरिमेय, यानी कि अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय रूप में अनेक हल होंगे। और कह रहा तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं? तो रेखाएं तब समांतर हो सकती हैं जब ये कंडीशन फॉलो कर जाए, यानी कि लास्ट वाली b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये जब कंडीशन फॉलो करेगी तब हम कहेंगे दी गई दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हो सकती हैं। और इनका हल कैसा होगा? इस स्थिति में समीकरणों का हल जो होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होता है। और हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोकन विधि, हमारी जो दो दी हैं, और एक वज्र गुणन विधि होती है, उससे हम सवाल करेंगे, और सवाल में ही आप बच्चों को सभी को हम समझा देंगे कैसे उनको हम करेंगे। तो चलते हैं सवालों की ओर। तो बच्चों, ये रहा सवाल जो कि 2019 एजेड में पूछा गया है, और समीकरण दिया हुआ है और कहा है कि समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी इससे हम यहाँ ये भी देख लेंगे, संगत असंगत भी पूछता है जब, और यहीं से पूछेगा कि इनके हल कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें? दोनों समीकरण की हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। यानी कि हमारा जो हमने कहा था रैखिक समीकरण जो होता है, उसी से हम इसको क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो मान हो जाते हैं हमारे a1 बराबर, पहले समीकरण से आएगा 2, और b1 बराबर -3, c1 बराबर 8। ऐसे दूसरे समीकरण से निकलेगा a2 बराबर 4, और b2 बराबर -6, और c2 बराबर निकलाएगा 9। कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला वही प्रतिबंध, जो कंडीशन होती थी, अब देखो इनकी तुलना की गई है।
यानी इनकी हमने इन जो समीकरण दिए गए थे तो यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, 0 से तुलना करने पर, इससे जब तुलना की हमने तो हमको ये मान मिल गए और दिए गए समीकरणों की। जहाँ पर ए के जगह पे A1 है तो A का मान हो गया, B1 है तो B का मान हो गया, C1 है तो C का मान हो गया। इस तरीके से मान हो जाते हैं। अब हमारे पास जो शर्त होती है, अब शर्त होती है जो, वो शर्त क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो शर्तें हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। मान रख दीजिए इसमें। तो A1 का मान 2/4, A2 4, -3/-6 बराबर 8/9, 8/9। ये यहाँ से शर्त आ गई। अब देखो इसको हम अगर हल कर दें तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, कितना जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 तियाँ 6, सॉरी 3 दूनी 6, 2 आ गया। यहाँ पे काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी देखो इधर के पक्ष तो बराबर आ रहे हैं, 1/2 बराबर 1/2, लेकिन इधर देखो 8/9, यानी ये देखो बराबर नहीं है। तो अभी इससे पहले जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तो बच्चों आपसे क्या कहा था, हमने कहा था B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू किसके, C1 अपान C2। अगर ये कंडीशन आ रही है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी कि तो क्या होगा, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, समीकरण का युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, यानी कि समीकरण का युग्म असंगत होगा। क्या होगा, असंगत है। यहाँ पे लिख दीजिए दिए गए, तो दिए गए ये हल हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन आ गई तो मैंने कहा था जब B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और जब दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो दिए गए समीकरण का युग्म असंगत होगा या है। ये हो गया सवाल आपका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन अपना पूछा गया है, 2019 में ही पूछा गया है, तो यहाँ से राइट कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा अपना क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण होता था, हमारे पास जो रैखिक समीकरण होता था वो था AX प्लस BY और प्लस C बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो दोनों समीकरण हमारे पास दिए हैं, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। इससे तुलना करेंगे तो हमारा आएगा A1 का मान आएगा, B1 का मान आएगा और C1 का मान आएगा। जब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे, दूसरे वाले की करेंगे तुलना, तो यहाँ से हमारा A2 आएगा, A2 आएगा, B2 आएगा और C2 यहाँ से आएगा। तो देखते हैं A1 कितना है 5, A2 कितना है 10, B1 कितना है -3 प्लस 6 है, C1 कितना है 11, और ये कितना है -22। ये आ गए मान, यहाँ से ये मान आ गए। अब हम इसको पेज को ऊपर बढ़ाते हैं, तो इसको हल करते हैं, अपना प्रतिबंध लगाते हैं। जो कंडीशन होती है प्रतिबंध, तो प्रतिबंध क्या था, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर
C1/C2, ये कंडीशन होती है। मान रख देते हैं। A1 का मान कितना है 5, A2 का कितना है -10, B1 का कितना है मान -3, B2 का कितना है 6 बराबर C1 का कितना है 11/-22, ये मान रख दिए। हल कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि कुल मिला के ये आ गया 1/2, माइनस ऊपर कर लीजिए, -1/2 बराबर -1/2। तो देखो तीनों के मान क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी कि यहाँ पे शर्त फॉलो क्या कर गई, ये तीनों बराबर हैं। जब बच्चों तीनों बराबर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, हमने कहा था जब तीनों बराबर होंगे तो संपाती होंगे, यानी दिए गए कोण भी, यानी कि जो होंगे दिए गए समीकरण जो होंगे संपाती होंगे, और इनके हल भी क्या होंगे, अनेक होंगे। तो लिख देते हैं, यानी कि दोनों समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। जब ये निरूपित करेंगे तो हमने कहा था जब तीनों बराबर होंगे तो इसके क्या होंगे, इन समीकरणों के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, इनके अनेक हल होंगे, इन समीकरणों के अनेक, इनके अनेक हल होंगे। ये हो गया आपका सवाल। तो सबसे पहले समीकरण दिया हुआ था, इन दोनों समीकरणों की हमने तुलना कर लिया मूल समीकरण से, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान निकाल लिया। कंडीशन जो प्रतिबंध होता है अपना उसमें रख दिया। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफिकेशन कर दिया। 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11 दूना 22, माइनस ऊपर कर दिया तो सब बराबर आ गए। सब क्या आ गए, बराबर आ गए। तो जब बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, शर्त हमने जो 3 शुरुआत में पढ़ाई थी उनको एक बार ध्यान रखिएगा। दोनों समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे, अतः इनके अनेक हल होंगे, अतः इनके अनेक हल होंगे। तो बच्चों ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल रहा आपका 2022 में पूछा गया, कहा गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। और पहला समीकरण दे दिया, दूसरा समीकरण दे दिया, पहला समीकरण दे दिया और दूसरा इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन। अब इनको हमें दोनों को सिंप्लीफिकेशन करके मान निकालने हैं x और y के। बच्चों यहीं से एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं ना, चलिए यहाँ से अभी हम चलो हल नहीं बताएंगे, इस प्रश्न में हम बात नहीं करेंगे, दूसरे प्रश्न में बात करेंगे। जो हमारी प्रतिस्थापन विलोपन विधियाँ हैं, बज्य गुणनखंड विधियाँ हैं, वो अगले सवाल में लेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं यहाँ से हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण को हल कर देते हैं। तो देखो ये दोनों के समीकरण हम ऐसे राइट करेंगे, x वाला ये हो गया, और फिर दूसरा लिखेंगे इसके साथ, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में मान है, तो हम क्या करें, इन दोनों को समीकरणों को हम क्या करें, जोड़ दें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ा तो ये पद तो कैंसिल हो गए, ये हो जाएंगे 2 2 4y, ये हो जाएंगे बच्चों जुड़कर कितना है 20 हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो y का मान बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान जो है 5 आ गया। अब लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो x का मान x रहेगा, y का मान कितना है 2 गुणे y का मान 5 बराबर 19। तो ये हो जाएगा x बराबर, उधर 19 है, ये 5 दूना 10, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, घटा दो 9 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अतः दोनों समीकरण के हल कितने हो गए, इसलिए x, y बराबर कितना हो जाएगा 9, 5। ये हो जाएगा आंसर बच्चों। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स ये सवाल जो है अगला जो स्क्रीन पर है इसको हल करते हैं। इसमें कहा गया है p के किस मान के लिए, p का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और कह रहा है p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो ये अद्वितीय हल कंडीशन पहले दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि इनका जो युग्मों का हल होगा वो कैसा होगा, वो होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो हमें तो ये पता होना चाहिए कंडीशन, इसकी अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। तो हम यहाँ से पहले तो तुलना कर लेते हैं, यानी समीकरण, यानी जो दिए गए समीकरण ऊपर दिए हैं दोनों, इनकी तुलना करेंगे। तो किससे करेंगे, समीकरण जो ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे a1 4, a2 दूसरे वाले में से 2, b1 p, b2 2, c1 8, c2 2। ये मान आ गए। शर्त यानी प्रतिबंध, यानी कि जो कंडीशन है प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध ये है, कह रहा है समीकरणों के युग्म, समीकरणों के पेयर युग्म जो होते हैं, पेयर समीकरण के जो युग्म हैं, पेयर हैं, पेयर का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। तो इसकी शर्त क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। बस इसी शर्त में मान रख देना है बस। a1 का मान 4, a2 का मान 2, और यहाँ पे क्या होगा, b1 का मान p और b2 का मान 2। बस हल कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए। या ये भी ध्यान रखिए, देखो अपान में है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। p बराबर कितना आ गया 4, यानी p बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा आंसर। यही हो गया p का मान, p का मान हो गया। तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या किया, सवाल सामने है आपके, 2 बार पूछा गया है, तो सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस है बच्चों, प्लस है यहाँ पे, ये समीकरण दिया हुआ था, तो दोनों समीकरण से तुलना करेंगे। पहले समीकरण की तुलना किया, a1 p1 c1 के मान आ गए, दूसरे में a2 b2 और c2 के मान आ गए। कंडीशन पहले से कह रहा अद्वितीय है, तो अद्वितीय कंडीशन आपको याद रखिए। अब यहाँ में आगे वो नहीं करने की ज़रूरत है, यानी कि c1 अपान c2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारी 2 ही से आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना सवाल, और इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अभी देखो सेम सवाल इससे पहले मैंने किया कि के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण दिए हैं आपके पास 2। एक समीकरण देखो यहाँ पे दिया है 2x प्लस के वाई प्लस बराबर 1, और दूसरा समीकरण यहाँ दिया है। इन दोनों समीकरण की सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारे पास समीकरण कौन था, यानी रैखिक समीकरण कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, इसकी से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा पहले समीकरण से हमको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा, c1 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो a1 कितना है 2 है, कितना है 2, b1 कितना है k है, b1 कितना है k है, और c1 कितना है 1 है। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे के लिए। तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा 3 हो गया a2, b2 कितना हो गया -5, और c2 कितना हो गया 7 हो गया। ये हो गए मान। शर्त इसमें भी बच्चों पहले ही दे रखी, देखो कंडीशन क्या इसकी है, अद्वितीय हल की है। क्या है, अद्वितीय हल की है। तो जो कंडीशन होती है
कंडीशन यानी प्रतिबंध, वो क्या होता है? वो होता है अगर अद्वितीय हल है, कह रहा है यदि हल अद्वितीय है, यदि हल अद्वितीय हल है तो शर्त क्या होती है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। मान रख दीजिए 2/A और B यानी A1A2 कितने हैं? 2/3। यहाँ पर हो जाएगा K/-5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आएगा 3 एकम 3 के बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो K बराबर 3/5 में है, इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में 10/3। ये हो गया बच्चों अपना आंसर -K/3। तो सबसे पहले बच्चों सवाल देखिए, कंडीशन जो कह रहा है वो कंडीशन लगाइए। कभी यहाँ पर संपाती हल अनेक हल कह सकता है, कोई भी हल नहीं कह सकता है। ऐसे सवाल यहाँ पर हो सकते हैं। कभी कह देगा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो सब बराबर होंगे, तो चाहे जिससे मान निकाल लीजिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ है, कह रहा है उसमें भी कह रहा है के का मान निकालो। क्या कह रहा है? के का मान निकालो। और हमारे पास कह रहा है के मान के लिए, के मान के लिए, और कह रहा है के मान के लिए जो समीकरण है, समीकरण के अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है? समीकरण के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो अपने पास पहला समीकरण कितना है? kx + 3y - k - 3 = 0। ये हो गया एक समीकरण। तथा दूसरा समीकरण क्या हो गया? 12x + ky - k = 0। ये बच्चों जो है यूपी बोर्ड 2022 AB में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2022 AB में पूछा गया सवाल है। और कंडीशन इसमें क्या दी है? अनेक हल होंगे। तो बच्चों अनेक हल की शर्त जो होती है वो क्या होती है, तो वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम पेज को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, तुलना करते हैं। पहले हम तुलना करेंगे कौन से? हम अपने रैखिक समीकरण AX + BY + C = 0 से तुलना करने पर। तो बच्चों तुलना कर लेते हैं इनकी दोनों की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A1 = K, B1 = 3 और C1 = -K - 3। ये आ गया मान। ऐसे निकालेंगे A2 = 12, B2 = K और C1 है बच्चों, ये C2 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा -K हो जाएगा। शर्त क्या दे रखा है? शर्त दे रखा है कि अनेक हल होंगे। और अनेक हल होने की जो कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये तीनों बराबर होंगे कह रहा है। तो हम किसी से भी दो से हल कर सकते हैं, किसी भी दो से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो मान ले लेते हैं। तो A1 का मान कितना है? K, A2 का कितना है? 12। फिर B1 का मान कितना है? 3, B2 का कितना है? K। अब जो यहाँ से कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ से, उसको आपको समझना होगा। क्रॉस गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा K² हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36 हो गया। 36 हो गया तो ये हो गया अपना K = अंडर लग जाएगा। ये हो गया 36 और 36 का बाहर मान आएगा तो ये अंडर के अंदर इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं? 6 × 6। और जब बाहर मान आएगा K का तो आ जाएगा +-6, यानी मीन K का मान कितना आ गया? +-6 आ गया, +-6 आ गया। और हम इससे इधर से भी मान निकाल सकते हैं दोनों के। यानी हम कहा कि तीनों बराबर हैं तो चाहे जहाँ से मान निकाल लीजिए। और हम यहाँ से मान कौन सा लेंगे? तो K का मान हमेशा यहाँ से लिया जाएगा पॉजिटिव वाला, वो हम छोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। तो K का मान कितना आ जाएगा?
6 आ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है बच्चों। तो बच्चों का वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करिएगा, बस अपने दोस्तों को दीजिए और देखें इसको, और आप भी इसको 2 बार देखिए। हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे माँ बाप का जो सपना है उसको साकार करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं हम लोगों से। आजकल युवा पीढ़ी से काफ़ी आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है इतना विकट समय है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अच्छे पोस्ट पे नहीं नौकरी पाएंगे, यानी आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमें अपनी माँ के, अपने पापा के आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए, कितना प्रयास करते हैं वो हम लोगों को पढ़ाने के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा लाज रखिए अपने माता पिता की और थोड़ी अपने सर की। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बच्चों रहा आपका अगला सवाल, और इसको हम हल करते हैं। सवाल पढ़िए। 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है बच्चों? 26 दिया हुआ है। कितना दिया है? 26 दिया हुआ है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना दोनों संख्याओं में पहली संख्या बराबर x है। कितनी बच्चों? x है। दूसरी कितनी मान लेते हैं? दूसरी संख्या मान लेते हैं y। कितनी? y। अब तो शर्त देखिए पहली क्या कह रहा है। पहली शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, यानी कि शर्त 1। दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। ये दोनों संख्याओं का अंतर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है पहली संख्या, फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या मीन्स x, और कह रहा है दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या y, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये 3 गुनी है। बट हमें यहाँ पे इक्वल रखना होता है समीकरण को, तो ये 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी y 1 है तो ये 3 है। तो हमें क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा y के पक्ष में। क्यों? क्योंकि अब देखो ये पहले से ही 3 गुना था, तो अब y को 3 से गुणा कर दिया तो 3 क्या हो गया? इसके बराबर हो गया, और ये हमारा समीकरण हो जाता है, यहाँ से दूसरा हो जाता है। अब क्या करें हम? यानी कि अब हमारे पास मान आ गया, यानी ये शर्त क्या हो गई? ये शर्त हो गई दूसरी। अब हमारे पास देखो आ चुका है x का मान y के पदों में। तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम रख देते हैं समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर क्या कर देते हैं? रखने पर रख दो। देखो यहाँ पे x है तो x की अब कितना आ जाएगा? 3y माइनस y बराबर 26। घटा दो, कितना बचा? 2y बचा बराबर 26। 2 1 कम 2, 13 दूना 26। y का मान कितना आ गया? y का मान यहाँ से आ गया 13। y का मान आ गया 13, और y का मान समीकरण रख दो 1 में, समीकरण 2 में लिख दीजिए। समीकरण 2 से तो x बराबर कितना है? 3y। तो 3 इंटू वाई का मान कितना आया? 13। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 13 39। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 39। x का मान आ गया 39, और ये बच्चों अपने क्या हो जाते हैं? सवाल के अंतर हो जाते हैं, यानी y का मान आ जाता है 13 और x का मान आ जाता है 39। और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका। तो मान लेते हैं इसमें, यानी सवाल पढ़ लीजिए आप। सेम सवाल है पिछले सवाल के तरीके से ही। 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2022 बीए में पूछा गया है सेट। तो माना बड़ी संख्या
बराबर x है। कितनी है बच्चों? x है। और छोटी कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं। छोटी संख्या कितनी मान लेते हैं? y। तो दोनों का योगफल कितना है? तो पहली शर्त तो यही कह रहा है, दोनों का योगफल कितना है? तो x प्लस y बराबर 85। ये बच्चों हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ से ये क्या हो गया? क्वेश्चन भी हो गया। और अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि जो यानी कह रहा है यदि बड़ी संख्या, कह रहा है यदि बड़ी संख्या, यानी कि x की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? y से, छोटी की। कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, कह रहा है छोटी संख्या के 4 गुने। तो छोटी संख्या को 4 गुना करो पहले। कह रहा है 4 गुने, और 4 गुने से कह रहा है 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5। बात कर रहा है कि इसकी बड़ी संख्या की, ये बड़ी संख्या ना छोटी संख्या की 4 गुने और 5 अधिक है। तो ये जो 5 अधिक है, 4 गुने से 5 अधिक है, बात किसकी कर रहा है? बड़ी संख्या की। और हमें तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है? बराबर करना होता है। तो बराबर करना होता तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था जिसमें कहेगा उसमें इंक्रीमेंट यानी वृद्धि नहीं करना होता है, और हमें दूसरे पक्ष में ही उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर रखना होता है। तो कह रहा था पहली में, जबकि हमें करना क्या है? छोटी संख्या में। अपने आप समझिए ज़रा। कह रहा है कि कोई संख्या यानी बड़ी संख्या जो x है वो y के 4 गुने और से 5 अधिक है, यानी ये अधिक है, तो क्यों ना हम इसको दें, ये बराबर कर दें। तो बच्चों ये हो गया x के पदों में, y का x का मान हो गया y के पदों में। इसको समीकरण हम डाल देते हैं 2। अब हम हल कर देते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये देखो x का मान दिया है यहाँ पे, इतना मान है। ये पहले समीकरण रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह रखें तो 4y + 5 + y बराबर 85। कितना हो जाएगा बच्चों? 85 हो जाएगा। अब ये देखो y 5y प्लस ये 5 इधर है, बराबर 85 है। तो यहाँ से क्या करो? 5 सब में दिख रहा है, डिवाइड कर सकते हो 5 से। नहीं तो क्या करो? ये 5y इधर रहने दो, ये 5 उधर जाएंगे। तो देखो 85 में से ये 5 जाएंगे उधर, घट जाएंगे। तो कितना बचेगा? या तो ले जाके घटाओ, जाके ऐसे लिखो एक बार, और फिर ये लिखो। यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 80 आ जाएगा। तो y बराबर ये 5 इस भाग में आ जाएगा। 5 एकम 5, 16 पंचे 80। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 16। y का मान आ गया 16। अब 16 आ गया। अब हम क्या करें? अब अगर हम समीकरण 2 में y का मान रख दें, y का मान रखने पर देखो x बराबर क्या है? 4y + 5। तो 4 इंटू y का मान कितना है? 16 आया, प्लस 5, 16 चक्कू 64 प्लस 5 कितना हो जाएगा? बराबर, इधर x चल रहा है, ये बराबर कितना हो गया? 69 हो गया। कितना हो गया? 69 हो गया। यानी कि x का मान y का मान कितना आ गया? 16। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 69 हो गया। ये आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, और एक अंतिम क्वेश्चन और ले लेते हैं, और बस फिर वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। तो बच्चों ये है आज का अंतिम सवाल। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। फिर कहता है एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम बच्चों मान लेते हैं, माना कोई भिन्न क्या है? x/y है। ये हमने कोई भिन्न मान ली, कह रहे हैं है। अब शर्त ले लेते हैं, पहली शर्त पहली, और इधर हम साथ साथ में लेते हैं शर्त सेकंड।
तो पहली शर्त कह रहा है जब, देखो ये भिन्न है, ये हमने ले लिया भिन्न, कह रहा है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, तो देखो अंश ये है, तो अंश में से क्या होगा, एक घटाया जाएगा, यानी हर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है कितनी हो जाती है भिन्न, तो कहती है भिन्न हो जाती है 1/3। दूसरी शर्त में कह रहा है 1 भिन्न हो जाती है, कह रहा है भिन्न हो जाती है 1/4। कब हो जाती है, जब कह रहा है अंश बटे हर, यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जो 8 जोड़ दिया। ये पहली शर्त हो गई, ये दूसरी शर्त हो गई। यहाँ से पहला समीकरण बनाइए, यहाँ से दूसरा बनाइए, दोनों को हल कर लीजिए, एक्स वाई के मान निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, आपकी भिन्न आ जाएगी। तो हल करते हैं, कर दीजिए यहाँ पे क्रॉस गुणा, 3x - 3 बराबर y। तो 3x y इधर आएगा माइनस का, ये 3 उधर जाएगा प्लस का, ये समीकरण हो गया 1। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हो गया 4x बराबर, ये हो जाएगा y + 8। तो 4x - y बराबर 8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को हल कर दीजिए, तो देखो दोनों के मान माइनस में है, दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाया जा रहा है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखेंगे हम 4x - y बराबर 8, नीचे लिखेंगे 3x - y बराबर 3, चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में से 3 गया, x बचा, 8 में से 3 गया माइनस का, 5 बचा, यानी हमारा यहाँ से x का मान आ गया कितना, 5। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम x का मान जो आया है उस समीकरण हम 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 5 हो गया, माइनस y बराबर 8, 5 × 20 माइनस y बराबर 8। तो y बराबर, ये 20 इधर है, उधर जाएंगे, तो 8 में, तो उधर लिखा है माइनस का 20 प्लस 8 हो गया, 8 घटेंगे इसमें से, माइनस का बचेगा 12, इधर भी 12 है, माइनस का है, माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 12। अब निकालना क्या है, भिन्न। तो जब x y के दोनों के मान आ गए, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y। x का मान कितना आया है, 5, y का कितना आया है, 12, ये हमारी क्या आ गई, भिन्न आ गई। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।